हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर 2022 का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर जो न्यूज है इसके बारे में। तो जो भारतीय वायुसेना है इसमें क्या हथियार प्रणाली शाखा को जो है पहली बार इसे मंजूरी मिला है। एक अलग शाखा जो कि हथियारों के बारे में वह डील करेगा, इसको मंजूरी जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसे दे दिया गया है। और यह जो है मंजूरी दिया गया है वह भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के दिन यह दिया गया है। यह जो शाखा होगा यह सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उसके प्रशिक्षण के लिए यह जिम्मेदार होगा। अगला जो है जो भारतीय सेना है उसका प्रादेशिक सेना है, यानी टेरिटोरियल जो आर्मी है भारतीय सेना का, वह अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इसका जो स्थापना हुआ था वह 9 अक्टूबर 1949 को जो हुआ था। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला जो है जो हीरो मोटोकॉर्प जो है वह भारत में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विद्या V1 को लॉन्च किया है। और यह जो है हीरो मोटोकॉर्प का जो स्कूटर है विडा V1 जो है वह इसे ग्लोबली लॉन्च किया गया है। अगला जो है नितिन गडकरी जो है वह लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन किए हैं, जो कि लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। और उन्होंने यह घोषणा किया है कि जो 15 माह में यूपी की जो सड़कों का नेटवर्क है वह अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। इसके लिए कुछ नए जो योजना है वह यूपी सरकार को परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए हैं। अगला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह श्री महाकाल लोक जो है कॉरिडोर है जिसे बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा उज्जैन में किया जाएगा। यह जो है महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर है जो कि 900 मीटर से भी अधिक लंबा यह कॉरिडोर है। और यह भारत में जो है अब तक के सबसे बड़े गलियारों में एक है। यह जो कॉरिडोर बनाया गया है महाकाल लोक जो है यह जो है सबसे लंबा कॉरिडोर है। अगला जो है NSIC और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन दोनों ने क्या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह MSME जो सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को उसकी ऋण जरूरतों के साथ सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए जो है NSIC जो है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। NSIC का जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। और इस जो समझौता ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है वह MSME को उसकी ऋण जरूरतों के साथ सहायता करना है। अगला जो है NSIC के जो चेयरमैन है P उदय कुमार और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO है गोविंद सिंह। NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं श्री गौरांग दीक्षित। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं नारायण राणे। अगला जो है देश में जो है सबसे ज्यादा जो बाल विवाह हुआ है उसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल यह जो है सबसे ऊपर है इसमें। और जो झारखंड में जो है बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह का जो प्रतिशत है वह 5.8% है। और जो झारखंड है और पश्चिम बंगाल इसमें जो है आधा से जो आबादी है महिलाओं की इसकी शादी 21 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल में सर्वे हुआ है कि 54.9% पश्चिम बंगाल में 54.9% जो है पश्चिम बंगाल में है। और लगभग 54.6% जो है यह झारखंड में है, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वह 29.5% है। अगला जो है भारत और जापान के बीच जो है जो भारतीय आयुर्वेद को लेकर जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जापान के बीच और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के बीच जो है यह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह
आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला जो है आईसीआईसीआई बैंक है, इसके द्वारा स्मार्ट वायर सेवा शुरू किया गया है और यह जो है स्मार्ट वायर सेवा वह ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित आवक प्रेषण को आसान और तेज बनाने के लिए इसे स्मार्ट वायर सेवा शुरू किया गया है, जिसके द्वारा जैसे जो भी ग्राहक होंगे या स्थानीय होंगे या एनआरआई होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से और कागज के उपयोग के बिना उनको लेन देन करने में सक्षम बनाएगा यह जो स्मार्ट वायर सेवा है इसके द्वारा। और आईसीआईसीआई बैंक है वह भारत का पहला बैंक बन गया है जो कि यह सेवा यानी कि स्मार्ट वायर सेवा को यूज कर रहा है। अगला जो है भारत सरकार जो है वह आईडीबीआई बैंक में 60.72% की जो हिस्सेदारी है वह बेचने का फैसला किया है। लगभग 96 से 97% जो हिस्सेदारी है वह भारत सरकार और एलआईसी का है इसमें आईडीबीआई बैंक में। तो जो भारत सरकार है वह और एलआईसी है दोनों ने मिलकर 60.72% जो हिस्सेदारी है इसको बेचने का फैसला किया है। अगला जो है जो हरियाणा सरकार है और दुबई सरकार है वह दोनों ने मिलकर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि आर्थिक सहयोग के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग के लिए, यानी कि आर्थिक सहयोग करने के लिए जो है हरियाणा सरकार और दुबई जो सरकार है उन दोनों के बीच जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला जो है भारत अमेरिका जो है वह नई ऊर्जा भंडारण टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है। जो भारत और अमेरिका है वह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए जो है आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण का समर्थन के लिए एक नई ऊर्जा टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो जो भारत द्वारा जो है एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है वह हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि पाकिस्तान जो है वह भी भाग लेगा। जो भारत है वह संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है वह भारत कर रहा है, जो कि हरियाणा के मानेसर में यह आयोजित अभ्यास किया जाएगा, जिसमें कि पाकिस्तान भी इसमें भाग ले रहा है। अगला जो है रक्षा उत्पादन में जो है चीन जो है वह अधिक आत्मनिर्भर बन गया है और इस मामले में वह भारत को काफी ज्यादा अंतर से पीछे छोड़ा है। भारत का जो स्थान है वह चौथे स्थान पर है। भारत 12 देशों में भारत जो है वह चौथे स्थान पर है और चीन जो है वह पहले स्थान पर इसमें बना हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास के बारे में। तो जो संघाई सहयोग संगठन है इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संघाई सहयोग संगठन की जो क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी रचना है, इसके तहत जो है मानेसर गैरीसन में एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है इसका मेजबानी जो है यह भारत कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान भी इसमें क्या भाग लेगा। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जो ए बाला सुब्रमण्यम है उनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से चुना गया है। तो ए बाला सुब्रमण्यम है उनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब ये मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह बेटियों का क्या महत्व है समाज में, इसको लोगों के बीच जागरूक फैलाना है और लोगों को इसके बारे में समझाना है। और जो महिलाओं को जो आने वाली जो भी चुनौतियां होती है और जो भी उनका जो अधिकार है इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है कि महिलाओं जो है वह कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करती है और उनका क्या अधिकार है और उनके अधिकारों को संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
और इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो थीम रखा गया हुआ है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। अगला जो है खेलकूद के बारे में हम लोग देखेंगे तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है गुजरात में किया जा रहा है और इसमें जो है जो एक नया खेल जो ऐड किया गया है योगासन। योगासन एक खेल नया ऐड किया गया है जिसमें कि जो गुजरात की है पूजा पटेल जो है यह पहली बार स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक यह जीती है योगासन में और यह जो खेल है इसे पहली बार इसमें शामिल किया गया है। अगला जो है 37वां जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होगा वह गोवा में इसका आयोजन होगा और अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन होगा। अभी वर्तमान में जो है 36वां राष्ट्रीय खेल जो अभी चल रहा है 36वां, यह गुजरात में इसका आयोजन किया गया है और जो 37वां जो होगा यह होगा गोवा में 2023 में। गोवा की जो राजधानी है वह पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। अगला जो है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वह पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और वह अभी वर्तमान में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से अभी खेलते हैं। वह जो है 700 गोल करने वाले या क्या क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह क्लब फुटबॉल में जो है 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और वह वर्तमान में मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं। यह क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड से यह खेलते हैं। अगला जो है आईसीसी जो है वह हर मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ इन महिला में और पुरुष में दोनों में यह घोषणा करता है। तो जो सितंबर महीना है इसके लिए आईसीसी जो है वह सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है उसमें मेंस कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान से है उनको प्रदान किया है और वुमेन्स कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की है उनको प्रदान किया है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सितंबर महीने में हरमनप्रीत कौर वुमेन्स कैटेगरी में और मोहम्मद रिजवान जो है वह मेंस कैटेगरी में चुने गए हैं। अगला हम लोग एक नया सेक्शन हम लोग ऐड किए हैं जिसमें कि 5 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आप कमेंट में नीचे देंगे और नेक्स्ट डे हम लोग यह जो 5 क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो 5 क्वेश्चन होगा वह करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है आर्थिक विज्ञान में जो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया है यह 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। यह किस क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया था? तो पहला है व्यवहार अर्थशास्त्र, दूसरा वैश्विक गरीबी, तीसरा बैंक और वित्तीय संकट, चौथा मात्रात्मक तरीके। तो यह चारों में जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आप कमेंट में आप नीचे इसका आंसर दे सकते हैं। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है टेली मानस पहल जो है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों की सेहत से, मानसिक स्वास्थ्य से, संक्रामक रोग से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में इसको प्रोवाइड करें, हम इसका आंसर कल आपको बताएंगे। अगला है असोला भट्टी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में तेंदुए को देखे गए थे वह किस राज्य में है? वह किस राज्य में है? तो पहला है असम, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड। तो इसका भी सही आंसर आप नीचे कमेंट में प्रोवाइड करें। अगला है किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? IMF, बी है WEF, सी है विश्व बैंक, डी है यूनिसेफ। इसका भी आप कमेंट में आंसर दें। और लास्ट है मोढेरा जो है जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इस 5 क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर इसका दें। हम लोग इसका जो आंसर है कल प्रोवाइड करेंगे। सो एक नया हम लोग इस सेक्शन को ऐड किए हैं अभी करंट अफेयर्स में। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट करके आप बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।